हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों त्रिकोणमिति का पार्ट 1 वीडियो आप लोगों ने देख लिया है दोस्तों, जिसमें हमने डायरेक्ट हिट किया क्लास 10 को। और यह दोस्तों होने वाला त्रिकोणमितीय मान सारणी के आधार पर जिससे बिहार बोर्ड रंग बिरंग का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 होने वाला है, जो कि एग्जाम हैक सीरीज मैथ का पार्ट 2 है त्रिकोणमिति का, जिसमें डायरेक्ट हिट करेंगे क्लास 10 को। तो सब चिंता मत करो। तो सबको हमेशा ना डर लगता है त्रिकोणमिति से, लेकिन चिंता करने का बात नहीं है। अब तू त्रिकोणमिति का मान सारणी भूल के देखा, जैसे मैं बताऊंगा ना तू खाली वैसे पढ़ ले, अब मेहनत करो सही से। देखो अब तू भूल के देखा हमको मान सारणी समझ में कि नहीं है, बस तेरे को मेहनत करना है। तू तो हमेशा याद किया है त्रिकोणमिति मान सारणी, तो याद किया होगा बाई चांस। तो होगा क्या कि सेक 45 याद करता होगा तो तेरे को 37 फंसाता होगा, और 37 याद करता होगा तो तेरे को cos 60 फंसाता होगा। अरे है ना, लेकिन चिंता मत करो। अब मैं तेरे को बताऊंगा डायरेक्ट ऐसा तरीका जिसकी सहायता से यदि तू एक बार समझ गया ना तो त्रिकोणमिति का मान सारणी भी नहीं फंसेगा, और तू चुटकियों में मान सारणी का क्वेश्चन बनाएगा। समझ में आ गया नहीं यार? तो चलते हैं दोस्तों और लेट स्टार्ट त्रिकोणमिति मान सारणी। चलते हैं दोस्तों और देखते हैं त्रिकोणमितीय मान सारणी को कैसे हम चुटकियों में याद कर सकते हैं। ठीक है, चुटकियों में तरीके याद करना। नहीं तो जानता है ना कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होता है, जानता है कि नहीं जानता? तो सबको पता होगा, नहीं तो समझ जा कि त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होता है। समझना, छोटका सा एकदम दिमाग में डाल लेना। देखो पहला क्या होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है टेन थीटा होता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरे को तीनों का मान सारणी याद कर जाएगा ना, तेरा पूरा कहानी समाप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा कहानी। लेकिन देखो थोड़ा याद करना तो तेरे को मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करने के लिए तू हमेशा रेडी है ना? रेडी है कि नहीं है? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो tan थीटा हो गया, इसके बाद क्या होता है cot थीटा है, इसके बाद क्या है sec थीटा है, इसके बाद क्या है cosec थीटा। ये कुल मिलाकर के तेरे को 6 निष्पत्तियां पढ़ना है। ठीक है ना? जानता है ना साइन cos tan तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बात समझ जा कि साइन का उल्टा क्या होता है cosec होता है, साइन का उल्टा cosec, साइन का उल्टा cosec। बात समझ गया ना? अब देख cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा होता है, cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा होता है। ठीक है, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा होता है, tan थीटा के उल्टा क्या होता है cot थीटा होता है। तेरे को इतना बात पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये गलत बात है, समझ ले छुटका। तो जा करके मैंने इसका पूरा फार्मूला का वीडियो बना दिया। ठीक है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके एक नजर देख लेना। एक नजर देख लेगा तो तेरे को दिमाग में सब रिवीजन हो जाएगा। तेरे को एग्जाम से पहले बार बार रिवीजन करना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि तू कितना ज्यादा पढ़ता है, इंपॉर्टेंट ये है कि तू कितना ज्यादा रिवीजन करता है। यही तेरे को सफलता दिलवाएगा, यही तेरे को टॉपर बनाएगा। तू भी बनेगा टॉपर, समझ में आएगी नहीं यार? बस मेहनत करना है। देखो ये हो गया तेरे को 6 निष्पत्तियां। अब बात समझो। ठीक है, अब तेरे को यहाँ ये ध्यान देना है कि तेरे को मान हमेशा पूछेगा तो जीरो का पूछेगा, 30 डिग्री का निकालना होगा, 45 डिग्री का निकालना होगा, 60 डिग्री का निकालना होगा, 90 डिग्री का निकालना होगा। ये तेरे को मान हमेशा निकालना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री निकालना है ना? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तेरे को याद कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। देख तू ना खाली साइन थीटा का मान याद करे बस, चाहे तू यार रट्टा मार जा, चाहे जो मैं तरीका पता तो वो तरीका अपना ले, चाहे जैसे भी तेरे को करना है, बस तू साइन थीटा का मान तो खाली याद कर लेना। बाकी तो सब का मान चुटकियों में याद करेगा, चुटकियों में। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे याद करेगा। ऐसे मैं साइन थीटा का भी तेरे को तरीका बताता हूँ। देखो मान लो कि तो साइन थीटा का मान याद नहीं है, मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है भैया? तो देखो मान लेते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। क्या करना है? जीरो से गिनते स्टार्ट करेगा। 0 1 2 3 4 ऐसे तेरे को लिखना है। समझ गया ना? यानी कि तेरे को स्टार्ट करना है 0 1 2 3 4 लिख देगा ना। इतना तो तू कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर देगा, बिल्कुल करेगा। देख 4 पे खत्म हुआ ना, 4 पे खत्म हुआ है तो तू यही 4 से भाग देना शुरू कर दे। यही तू सब में 4 से क्या कर दो, भाग दे दो। यही तू क्या कर दो, सब में 4 से क्या कर दो, भाग दे दो। भाग देगा ना? देखो यही मैंने क्या किया, सब में 4 से क्या किया है, भाग दिया। भाग दिया कि नहीं भाग दिया? अब भाग देने के बाद क्या करो, सब रूट चढ़ा दो। यहाँ रूट चढ़ा दो, यहाँ रूट चढ़ा दो, यहाँ रूट चढ़ा दो, यहाँ रूट चढ़ा दो और यहाँ पे रूट चढ़ा दो। ठीक है, और रूट चढ़ाने के बाद तू तो इतना तेज है कि कैलकुलेशन कर लेगा, है ना? इतना तेज तू है ना? हाँ है ना? बताना है कि नहीं है, देख कर आया, समझ गया कि नहीं समझा? देखो तो इतना तू सब जगह रूट चढ़ा देगा। और रूट चढ़ाने के बाद जानता है सबको रूटवा से बाहर निकालना है। अरे भैया रूट से बाहर निकालेगा ना, कौन चाहता है बंद पिंजरा में रहे, है कि नहीं? ये चिड़िया भी चाहता है कि हम आजाद होके, तो बेचारा यो चाह रहा है कि आजाद होके। तो देख 4/4 है ना, तो रूट से बाहर निकालेगा तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा। अरे खत्म कहानी, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अरे भैया रूट 1 का मान 1 ना होता है, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देख 3/4 है तो 3 का रूट नहीं निकालता तो रूट 3 हो जाएगा, और 4 का रूट निकालेगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो
√3/2 हो गया तेरे को। अब देख 2/4 कर रहा है ना, 2/4 कर रहा है, जब इसको काट कूट करेगा तो 1/2 आएगा, इसको बाहर निकलेगा कितना होगा 1/√2 होगा, कितना होगा 1/√2 होगा। अब देख 1/4 है, जब इसको रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा मान 1/2 होगा, कितना होगा 1/2 होगा। और 0/4 है ना, 0/4 है ना, तो जानता है ना किसी भी संख्या, किसी भी है ना, जब जीरो रहता है ना, जीरो को किसी भी संख्या से भाग देगा तो उसका मान कितना आता है 0 होता है। याद करना, किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग लगाए, नहीं देखो जीरो है ना, जीरो में तो किसी भी संख्या से भाग लगाए, किसी भी संख्या से भाग लगाएगा तो उसका मान कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। जैसे 0 है और 0 में तो कोई संख्या से भाग लगाएगा तो कितना मान होगा 0 होगा। कितना मान होगा 0 होगा। इस बात को तेरे को माइंड में डालना है। देख 0/4 है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा तेरे को 0 हो जाएगा। बोले यहाँ तक डाउट है? नहीं ना, इतना तू कर लेगा ना भाई, इतना तेज तू है ना रे, नहीं तो याद कर जा, क्या दिक्कत है? तू इतना समझदार पर्सन है, क्या तेरे को टॉपर बनना तो मेहनत नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा ना, बता मुझको। चलो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तेरे का मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार से तू पूरा साइन का मान निकाल लेगा। एकदम चुटकियों में निकल गया कि नहीं निकल गया? निकला ना, एकदम दमदार तरीके से तू निकालेगा। देख क्या, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। थीटा का जगह बैठा तो मान क्या दिक्कत है? तो थीटा का जगह क्या बैठाना है 0, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा तेरे को 1 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा तेरे को 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मान आराम से निकाल लेगा। क्या करेगा? आराम से तो एकदम चुटकियों में अपने माइंड में डाल लेगा। अरे समझ रहा है ना, एकदम दिमाग में एकदम डाल लेना, खोपड़ी में एकदम सेट कर लेना। समझ गया? चल यहाँ देख तू, अब जानता है, अब उसी प्रकार देखो, जो साइन का मान होगा ना, ठीक उसके विपरीत किसका मान होता है? कॉस का। ठीक उसके विपरीत। समझ में आया कि नहीं? देख ध्यान से, जैसे कि साइन 0 का मान 0 था, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/2 है, साइन 60 का मान √3/2 है और साइन 90 का मान 1 दिया है ना, तो तू आएगा कॉस में ना, क्या करेगा कॉस लिख देना, और यहाँ 1 है ना, तो 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो यहाँ 90 का मान 1 था, तो यहाँ 0 का मान 1 होगा। यहाँ 60 का मान √3/2 था, तो यहाँ तेरे को 30 डिग्री का मान क्या होगा √3/2 होगा। यहाँ तेरे को साइन 45 का मान 1/2 था, √2 था, तो cos 45 का मान यहाँ क्या होगा तेरे को 1/2 होगा। और यहाँ देखा है ना, साइन 60 का मान √3/2 था, तो cos तेरे को 30 का मान क्या हो जाएगा, cos 60 का मान क्या होगा 1/2। क्या होगा 1/2। देख रहा है कि नहीं देख रहा? देख रहा है ना, ठीक क्या होता है उसका उल्टा चलता है। अब देख यहाँ, तो ध्यान से तू देखेगा कि साइन 90 का मान कितना था 1 है, तो cos 90 का मान कितना है 0 है। कुछ मत करना, तो आराम से 0, 1/2, 1/2, 3/2, यहाँ 1 लिख देना। आई ठीक इसको पलट देना, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दो, ये √3/2 तो यहाँ लिख दो, ये 1/2 तो यहाँ लिख दो, ये 1/2 तो यहाँ लिख दो, आई 0 का मान तो यहाँ लिख दो। समझ में आया? एक तरफ जाना आगे की तरफ, और फिर तेरे को उसी का मान को उल्टा लेके छाप देना। समझ में आएगी नहीं यार? यहाँ से स्टार्ट हो 0, 1/2, 1/2, √3/2, यहाँ 1 लिखा है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करो 1, √3/2, 1/2, 1/2 और ये 0। खत्म कहानी। समझ में आएगी नहीं यार? तू एक बार प्रैक्टिस तो कर, तेरे को दिमाग में सेट ना हो जाए तो तू बोलना मुझको। एक बार तू मेरे साथ प्रैक्टिस कर, मैं तेरे को बताया ना, तू जाके 2 बार बना, डेफिनेटली बना। मैं तू यहाँ समझ जा बार बार देख के, समझ में कि नहीं? दिमाग में खोपड़ी में सेट करो और जाके बना ना, तू आराम से बन जाएगा। जानता है त्रिकोणमिति से टॉपिक है ना, तो तू पढ़ लेगा ना, तो तू बिहार बोर्ड टेंगती पास करेगा, यही गति पास कर गया। ठीक है, आराम से पास कर जाएगा। और ये तेरा सेक्शन मजबूत है ना, तो मैथ में तेरा 95+ नंबर से ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। उतना कोई रोक नहीं सकता। 90+ नंबर तेरा फिक्स है रखा हुआ है, केवल खाली मैथ पर कमांड है तब, क्योंकि मैथ में नंबर कभी कटता नहीं है, ये बात याद करना। अब मैथ बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, स्पेशली त्रिकोणमिति से बहुत डरता है। भैया हमारा तो डर लागे, लेकिन तोरा अब डर ना लागे। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखो tan आएगा ना, tan थीटा, तो देख tan थीटा का जानता है फॉर्मूला क्या होता है? मैंने वहां बताया था कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा का मान होता है। तो यहाँ ध्यान दे, tan थीटा इक्वल टू क्या है? sin थीटा बटा cos थीटा, है कि नहीं है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अरे भैया है ना, अरे बता जल्दी, नहीं तो दिमाग में डाल ले, क्या दिक्कत है? तू तो इतना तेज है ना। है तो tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा होता है। तो ये हो गया sin थीटा बटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। अजानता इतने सहायता से ना तू आराम से tan थीटा का मान निकालेगा। और 3 का गेम बजा ना, तो बाकी सबका विकेट गिर जाएगा। सबका क्या होगा? विकेट गिर जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो देखिए ध्यान से,
मान लेते हैं कि एग्जाम्पल तेरे को बताता हूँ, एक एग्जाम्पल, बाकी तो निकालेगा, तू तो इतना तेज है ना, है छोटका छोटका ना, तू सब समझ में आएगा नहीं, छोटे छोटे मुन्ना है तू सब, देख यहाँ से। तो टेन थीटा पर क्या होता है, देख मान लेते हैं कि टेन जीरो का मान निकालना है, क्या निकालना है, टेन जीरो का मान निकालना है। तो टेन जीरो लिखेंगे यहाँ पे, तो जो थीटा का मान होगा वही ना तू यहाँ भरेगा, जो थीटा का मान होगा तो यही ना भरेगा थीटा का मान। तो यहाँ टेन जीरो लिए है तो यहाँ साइन जीरो लिखेगा, साइन जीरो, यहाँ क्या लिखेगा तो कोस जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो तो भैया यहाँ जीरो, तो यहाँ पे जीरो, क्योंकि थीटा का मान हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो तू लिखा टेन जीरो बटा साइन जीरो लिख सकता है ना, अरे बोलना तू। अच्छा ये बता, साइन जीरो का मान तू निकाला कितना है, जीरो आया है ना, साइन जीरो का मान जीरो आया है। कोस जीरो का मान कितना तेरे को आया, वन आया। कोस जीरो का मान कितना आया, वन आया है ना। अभी बता, जीरो में यदि किसी संख्या से भाग देंगे तो मान कितना आता है, वन, वन आएगा, जीरो क्या आएगा, जीरो। तो पता लगा हाँ भैया सही है, लेकिन कितना आएगा, जीरो। यदि जीरो में किसी भी संख्या से भाग दे, दुनिया का कोई अंक होगा ना, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देख जीरो बटा वन क्या हो गया तेरे को, जीरो हो गया ना। तो बस तो इतना काम करेगा ना, तो देख टेन जीरो का मान मैंने जीरो पुट कर दिया ना। इसी के आधार पर क्या तो टेन 30 का मान नहीं निकालेगा क्या, तो यहाँ टेन 45 का मान नहीं निकालेगा क्या, तू टेन 60 का मान नहीं निकाल सकता है, साइन बटा कोस करके निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, निकाल सकता है ना। तो बस तू आराम से निकाल लेगा। अब मान ले तेरे को मैं एक तेरे को और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मान ले कि तेरे को टेन 60 का मान निकालना, क्या निकालना है, टेन 60 का मान निकालना है, जिसको मैं बता के तेरे को बताता हूँ, ठीक है। मान लेते तो निकालना है किसको, टेन 60 का मान, तो तू यहाँ लिख दे टेन 60 लिखते, टेन 60 लिख दिया ना। अब तो यहाँ टेन 60 लिख रहा, तो यहाँ भी तेरे को लिखना पड़ेगा साइन 60 डिग्री, है ना, साइन 60 डिग्री लिखेगा। अब बट्टा क्या करेगा, कॉस तू 60 डिग्री लिखेगा। अभी बता साइन 60 का मान कितना होता है, तो देख साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 है ना, √3/2। तो तू लिख दे यहाँ पे √3 बट्टा में 2 लिखेगा। अब मेन बट्टा तेरा ये हो गया। अब cos 60 का मान कितना था नहीं बताओ ना, के cos 60 1/2 है, तो लिख दे वहां 1/2, तो यहाँ लिख दिया 1/2 लिख दिया ना। देख 2 से 2 खत्म हो गया, तो देखो बचा क्या, √3 बचा, है ना। देख tan 60 का मान √3 है कि नहीं है, आराम से निकलेगा। बोले ना तू आराम से निकाल सकता है, चुटकियों में मैंने तेरे को बताया ना, तू निकाल सकता है। बस तू खाली मेरे साथ मिलके थोड़ा टाइम के लिए मेहनत कर, थोड़ा टाइम के लिए। अरे जब हम तेरे इतना मेहनत कर सकते हैं तो तू नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। देख यहाँ ध्यान से, अब इसी प्रकार से तू निकालेगा ना, तो तू सब का मान निकाल सकता है। तो टेन जीरो का मान कितना होगा, जीरो होगा। टेन 30 का मान भाग देगा तो कितना बचेगा तेरे को, 1/√2, 1/√3 क्या बचेगा, 1/√3। देखा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचा क्या √3, तो 1/√3। टेन 45 का मान करेगा ना, टेन 45 तो निकालेगा, तो 1/√2 1/√2 दोनों सेम है ना, है तो पूरा खत्म हो जाता है कहानी। तो तेरे को क्या बचेगा, 1 बचेगा। टेन 60 कितना होता है, उसी प्रकार √3 होता है, और टेन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब देख टेन 90, ठीक है, टेन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। टेन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये बता, तू टेन 90 का मान निकालेगा ना, तो जब तू टेन 90 का मान निकालेगा तो साइन 90 बटा कोस 90 होगा। साइन 90 का मान 1 है और कोस 90 का मान 0 है। तो तू एक और तू कंसेप्ट ले ले, ठीक है। किसी भी संख्या में ध्यान देना, किसी भी संख्या में यदि तू जीरो से भाग लगाएगा, किससे, जीरो से भाग लगाएगा ना, तो उसका मान इन्फिनिटी आता है। कितना आता है, इन्फिनिटी। आज तक ऐसा निकला ही नहीं है, अनंत मान इसका होता है। क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है, क्योंकि इसको कोई कैलकुलेट नहीं कर पाया। तू कहीं मत कर देना भाई, ठीक है ना, थोड़ा बच के रहना, ठीक है। ये होता है न्यूटन चर्चा इतना बना के चल गया, लड़कों को याद करना पड़ता है, तू सब इतना इन्वेंशन मत करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत हो जाता है। बात समझ में है ना, बात समझ में है ना। यानी कि कोई भी यदि जीरो है, जीरो में किसी संख्या से भाग लगाएगा तो मान क्या आएगा तेरे को, इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। बात समझ गया। अब देख मैंने तेरे को बताया था ना कि टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है कि नहीं होता, ये बता ध्यान से। यदि टेन जीरो का मान जीरो, तो कॉट जीरो का मान, कॉट जीरो का उल्टा क्या होगा, अरे बताना जल्दी। टेन जीरो का मान जीरो है, टेन जीरो का मान जीरो है, तो टेन का उल्टा कोट होता है ना। तो कोट जीरो का मान तेरे को निकालना है, तो जीरो को पलटेगा, तो जैसे तो जीरो को पलटेगा, तो जीरो को पलटेगा तो 1/0 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। अरे भैया जीरो को पलटेगा तो कम कर दो, उल्टा कर दो, तो 1/0 होगा कि नहीं होगा, 1/0 होगा। तो क्या हो जाएगा, अभी हमने तेरे को बताया कि किसी भी संख्या में जीरो से भाग लगाते हो तो उसका मान कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। तो तेरे को क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि कोट जीरो का मान क्या हो जाएगा तेरे को, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब बता टेन 30 का मान 1/3 है, तो कॉट 30 निकालना तो पलट देगा, तो क्या होगा, √3 हो जाएगा, होगा ना √3। इसको पलटेगा तो 1 का 1 रह जाता है, इसको पलटेगा √3 है ना, तो √3 को पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इन्फिनिटी को पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जीरो को पलटेगा तो इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी को पलटेगा तो 0। समझ में कि नहीं है, ये कंसेप्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कंसेप्ट पर तेरे को हो रहा है, ठीक है। चलो यहां तक तेरे को बात है कि नहीं है, यहां तक तेरे को बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये तो बता,
पहले तू मुझको ये बता, ठीक है? हो गया ना? तो आराम से निकालेगा कि कॉट 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, कॉट 30 कितना होता है, √3 होता है, कॉट 45 कितना होगा, 1 होगा, कॉट 60 कितना होगा, 1/√3 होगा, और कॉट 90 कितना होगा तेरे को, वो 0 हो जाएगा, कितना होगा, 0, ठीक है? अब देख, ये तेरे को निकालना है सेक कमान, क्या निकालना है, सेक थीटा, जानता है कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, ठीक है? तो देख इसको ही पलटेंगे, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √3/3 का उल्टा क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, अरे पलट दिया ना, 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मैंने बताया ना तेरे को, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 1, बस ये कांसेप्ट लगा, ठीक है? 0 का उल्टा क्या हो गया, इन्फिनिटी, आज से तू इन्फिनिटी और 0 का कांसेप्ट भूल जाएगा, ठीक है? क्योंकि तेरे माइंड में मैंने डाल दिया, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, बस। अब देख कोसेक तेरे को निकालना है, कोसेक का मान निकालना है, जानता है कोसेक जो होता है ना साइन का उल्टा होता है, क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये बता, ये तेरे को 0 था तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा पलट दे तो कितना √2 होगा, ये 60 है ना, √3/2 है, इसको पलटेगा तो कितना आएगा, 2/√3 होगा, 2/√3, अरे बोल ना रे, 2/√3, 2/√3 होगा, ये तेरे को यहाँ 1 है ना, तो 1 को उल्टा क्या करेगा, 1 होगा। इस प्रकार से तो किसी भी मान को चुटकियों निकाल सकता, बोले तो चुटकी बजा के निकालेगा, लेकिन हाँ इससे चुटकी, इससे मत समझना, मेहनत तो तेरे को भाई करना पड़ेगा, ठीक है? और तू आराम से कुछ समय की मेहनत कर दे, कुछ समय, क्या दिक्कत है, इसे याद कर जाएगा ना, तो यहाँ से लघु त्रिय प्रश्न बन जाएगा, कितना ऑब्जेक्टिव तो बना लेगा हिंगती, है ना? दीर्घ उत्तर यहाँ से नहीं पूछता है, लेकिन लघु त्रिय क्वेश्चन बना लेगा, तू ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लेगा, तेरे एग्जाम में नंबर बूस्ट हो जाएगा, जो सेक्शन सबका कमजोर होता है ना, वह सेक्शन तेरा मजबूत हो जाएगा, और तू बोर्ड एग्जाम में फाड़ देगा, समझ में कि नहीं, बोर्ड एग्जाम को तू पूरी तरीके से फोड़ देगा, समझ में कि नहीं है? तो बस आराम से मेहनत करना, आराम से एकदम धीरे धीरे। खैर इसमें मैंने तेरे को पूरा मान सारणी का तरीका बता दिया, अब तू बस एक काम करना, नेक्स्ट वीडियो में आएगा ना, तो नेक्स्ट वीडियो में तेरे को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे तेरा हाथ खुल जाएगा, जिससे क्या होगा, तेरा हाथ खुल जाएगा, ठीक है? हाथ खुल जाएगा तो दिमाग खुलने में टाइम नहीं लगे रे बब्बा, ठीक है? तो बस ये ध्यान देना। अब देखिए साइन 45 बोल रहे हैं ना, तो देख यहाँ पे ध्यान देना कि चाहे साइन हो या कॉस हो, ये दोनों का मान क्या होता है, 45 डिग्री में बराबर होता है, साइन हो या कॉस हो, दोनों का मान 45 डिग्री में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है? अब देख tan थीटा और cot थीटा रहेगा ना, ये दोनों का मान 45 में क्या होता है, 1 रहता है, यानी देख रहे ना 45 में सबका मान बराबर है, साइन कोस का 45 में बराबर है, tan और cot का 45 में बराबर है, tan और cot का भी 45 में बराबर है, और देख sec और cosec जो है ना, इसका भी मान क्या है, 45 में बराबर है, 45 में क्या है, बराबर है, ठीक है? ये समझ गया? अब मान ले देखो तू सब याद किया और तेरे को मन करता है कि तेरे को याद करना है, तो 3 मान याद कर जाना, साइन का, कॉस का, tan का, ये तीनों मान तो दिमाग में सेट कर लेना, उसके बाद तू त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को फोड़ देगा, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ना इसके रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन को देखेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट तेरे को हिट करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।